प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा अध्याय है कवि श्री जयशंकर प्रसाद के बारे में। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में। इनके जीवन परिचय में लिखा है कि कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बापू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, मतलब अध्ययन से संबंधित उनके घर में जो संस्कार थे, जिन्हें लोग सुन्नी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर हुआ, घर पे ही पढ़ाई लिखाई। बाद में इन्हें कन्वींस कॉलेज अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदू, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मेधा मतलब मस्तिष्क की जो ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति होती है, तो कई भाषाओं का इन्होंने अभ्यास किया। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। साहित्य में कवियों को जो पहचान मिलती है तो इन्हें अपनी इंदु पत्रिका से। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इन्होंने काव्य जो लिखा, आंसू लहर, झरना, कमायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। इनके कुछ नाटक हैं, ध्रुव स्वामी, विशाखा, राजश्री, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक गोंड, ये इनके नाटक रहे हैं। उपन्यास भी लिखे, कंकाल, तितली, इरावती जो था एक अपूर्ण रह गया, मतलब मृत्यु हो गई इनकी, लिख नहीं पाए पूरा। कहानियां लिखी, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया और इंद्रजाल, ये इनकी कहानियां हैं। निबंधों में काव्य कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य हैं। छायावाद के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, तो ये अग्रगण्य हैं। कमायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है। कमायनी एक काव्य ग्रंथ है इनका, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया। ये जो आपकी पुस्तकों में लिखी हुई भाषा है, कविता लिखी गई है जिसमें ये खड़ी बोली हिंदी है, और कहीं कहीं इनका जो काव्य है ब्रज भाषा में भी मिलता है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, मतलब तत्सम शब्द बहुत ज्यादा मिलते हैं। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का ये अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। ये जो हमारा पाठ है, इसमें परिचय है इस पाठ का। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। सौंदर्य और शक्तिमता, ये जो हमारी प्रकृति है, कितना सुंदर रूप है, ये ईश्वर की सुंदरता है। शक्तिमता का गुणगान किया है, ईश्वर की कितनी शक्ति है, ये नदियां, सागर, इनसे हम देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में, प्रकृति के जो सुंदर रूप हैं, ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। सूर्य से आने वाली जो चंद किरणें हैं वो ईश्वर के प्रकाश को व्यक्त करती हैं, अर्थात ईश्वर की महिमा को व्यक्त करती हैं। सागर की उताल तरंगें उसकी स्तुति करती हैं, गुणगान करती हैं। सागर की जो तरंगें हैं, लहरें हैं, वो ईश्वर की स्तुति करती हैं। चंद्रिका उसकी मुस्कान को, जो चांदनी है, वो ईश्वर की मुस्कान को व्यक्त करती है। तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है, अर्थात ईश्वर कितना प्रसन्न में है, ये कौन व्यक्त करता है? यह नदियों का जो कलकल निनाद है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला कौन है? ईश्वर है।
ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। अगर ईश्वर की किसी पर कृपा हो जाए तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित ये कविता प्रसाद जी की मां भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत मतलब संस्कृत ने शब्दावली तत्सम शब्दों का प्रयोग करके कविता को सुंदर रूप प्रदान किया है। अद्भुत व्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, प्रभाव, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी ये कविता उत्तम कोटि की है।